चौथा बाब, यीशु मसीह और सामरी औरत। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। वो उस किता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शीश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मुआशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा न होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं न प्यासी हूं न पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरखास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। बस शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला
دونوں مل کر خوشی کریں، کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی، اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لائے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ بادشاہ کے ملازم کے بیٹے کو شفا۔ پھر ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ بس جب وہ گلیل میں آیا تو گلیلیوں نے اسے قبول کیا، اس لیے کہ جتنے کام اس نے یروشلم میں عید کے وقت کیے تھے انہوں نے ان کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ بھی عید میں گئے تھے۔ پس وہ پھر کانہ گلیل میں آیا، جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا، اور بادشاہ کا ایک ملازم تھا جس کا بیٹا کفرنہوم میں بیمار تھا۔ وہ یہ سن کر کہ یسوع یہودیہ سے گلیل میں آ گیا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ گے۔ بادشاہ کے ملازم نے اس سے کہا، اے خداوند، میرے بچے کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا سارا گھرانہ ایمان لایا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے گلیل میں آ کر دکھایا۔